तो दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़ो, देखो उसमें है क्या। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों में दो बातें हैं। एक, त्याग। यह संसार आसार है, यह प्रत्येक धर्म ग्रंथ कहता है। कोई आपके साथ जाने वाला नहीं। जो मिला है यहां मिला है, जो यहां मिला है सब यहीं रह जाएगा। नंगे आए हो और नंगे जाओगे। इतना भी नहीं लेकर आए, इतना भी नहीं लेकर जा सकते। जो पढ़े हो वह भी नहीं, जो नहीं पढ़े वह भी नहीं। यहां का माल यहां रह जाएगा। बीवी यहां मिली है यहीं रहेगी, बच्चे यहां मिले हैं यहीं रहेंगे, कुल खानदान यहां मिला है यहीं रहेगा। तुम्हें सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ दो बातें कहता है, उसमें से एक त्याग। आसक्तवान ना बनो, छोड़ो, त्यागो सब कुछ। यहां मोह ना रखो, यहां कोई किसी का नहीं है, यहां सब अवसरवादी है। यहां तुम या तुमसे कोई रिश्ता रखने वाला कोई प्रेमी नहीं है, कोई प्रेम नहीं करता है। सब लाभ का प्रेमी है, सब स्वार्थ का प्रेमी है, सब स्वार्थ से जुड़े हैं तुमसे। अवसर आएगा सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। ये दुनिया का तमाम धर्म ग्रंथ कहता है। एक पहला पॉइंट त्याग, यानी वैराग्य। किसी में राग ना रखो। यह दुनिया का तमाम धर्म ग्रंथ कहता है, किसी में राग ना रखो। पर ताज्जुब है, वैराग्य, त्याग। त्याग का अर्थ होता है लोभ नहीं। लोभ का अपोजिट त्याग। लोभ नहीं रखना, त्याग में रहना। हमारा कुछ है ही नहीं, तब कहेगो किसी को अपना कहेंगे। और जिसको भूल से अपना कह दिया तो वेद, कुरान, बाइबल को पढ़ने का मतलब ही है कि अब त्याग दो उसे। जिसको अपना कहा उसको त्यागो, जिसको अपना कहा ही नहीं फिर क्या। वैराग्य यानी सब कुछ है, राग नहीं है, चल रहा है ठीक, लेकिन जहां अपना कहा वहां त्यागो। इसलिए वेद, कुरान, बाइबल त्याग की बात करता है। वेद, कुरान, बाइबल ही नहीं, दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ कहता है त्यागो, त्याग 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 की बात करता है। लेकिन जब तुम वहां पे वेद, कुरान, बाइबल को पढ़ते हो तो फिर त्याग से पढ़ते। क्या तुम्हें त्याग तुम सीख कर आते हो वेद और कुरान, बाइबल से? नहीं। जहां त्याग 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 की बात है वहां तुम लोभ 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 की बात सीख कर आते हो। जहां तुम्हारा धर्म ग्रंथ का दो सार है, उसमें से पहला त्याग है, वहां तुम पहला लोभ बनाते हो। तुम्हारे अंदर लोभ 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 है। और जिस धर्म ग्रंथ को पढ़कर तुम सोचते हो मैं धर्मात्मा बनाऊं, नहीं, तुम धर्मात्मा नहीं बने हो। उस धर्म ग्रंथ को पढ़कर तुम लोभात्मा बन चुके। इसलिए तुम्हारे धर्म ग्रंथ को लिखने वाला मालूम था कि तुम सब लोभी और लालची हो। तुम ना वेद को पढ़ोगे, ना कुरान को पढ़ोगे, ना तुम बाइबल को पढ़ोगे। इसलिए देखो, जब तुम किसी वेद, कुरान, बाइबल को पढ़ोगे तो वहां लोभ रखा गया तुम्हारे लिए। इस अध्याय को पढ़ोगे तो ये लाभ, इस अध्याय को पढ़ोगे तो ये लाभ, ये पढ़ोगे तो ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा करोगे तो ये होगा। 3 बार कुरान पढ़ लोगे तो जिसको धन नहीं मिलता है धन मिल जाएगा। 7 बार कुरान पढ़ लोगे तो जिसको संतान नहीं होता है संतान हो जाएगा। 18 बार पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा। तुम साधारण थे असाधारण बन जाओगे, तुम बेवकूफ थे विद्वान बन जाओगे। ये सब लोभ वह उसमें लिखा गया। ताज्जुब है। महाभारत के शास्त्र को जब पढ़ा जाता है तो जितने अध्याय में युद्ध का विवरण है, यानी कि एक आदमी 10 को मार रहा है, 10 आदमी मिलकर एक को मार रहा है, कत्ले आम है, हाथी से कुचला जा रहा है, तलवार से काटा जा रहा है, घोड़े दौड़ाए जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम करके जल जल के मर रहे हैं, कट कट के मर रहे। जब उसको पढ़ोगे तो उसमें भी लास्ट में लिखा गया है, हाँ, इस अध्याय का पढ़ने का यह पुण्य मिलता है।
हत्याएं को पढ़ो तो भी पुण्य लिखा गया, यानी लोभ बताया गया। लोभ, जहां त्याग सीखना है वहां लोभ। और गीता आदि को भी लिखने वाले, गीता आदि का भी लास्ट में मालूम है कि किसी को परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ क्या किया जाए, लोभात्मा सब है, तो दिखाया जाए लोभ। इसलिए गीता के भी 18वें अध्याय में जाओगे तो कहा गया, हे अर्जुन, जो कोई मेरा और तेरे संवाद को पढ़ेगा वो ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा, ज्ञानवान ही कहलाएगा। जो तेरे और मेरे संवाद को कहेगा, यानी कृष्ण अर्जुन ने जो बात की है उस बात को यदि कोई पढ़ ले तो उसका फल भी बताया गया, सब इच्छाएं पूर्ण हो उसका भी फल बताया गया। इसलिए कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें लोभ ना बताया गया हो, लेकिन उसी धर्म ग्रंथ में त्याग भी रखा गया। त्याग के लिए सारा सार कहा गया, सब कुछ त्याग के लिए कहा गया। जितने दृष्टांत उसमें बताए गए सब त्याग के लिए बताए, लेकिन प्रत्येक दृष्टांत के अंत में लोभ दिया गया। इस अध्याय को पढ़ोगे तो ये लोभ, इस अध्याय को पढ़ोगे तो ये लोभ, और आप उस अध्याय को नहीं पढ़ते, दिखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोहराना है। जब कोई कार 100 की स्पीड में दौड़ रहा होता है तो सिर्फ आपके सामने मंजिल दिखता है, कोई सामने से कोई गाड़ी आके एक्सीडेंट ना कर दे सिर्फ ये दिखता है, कोई बीच में गड्ढा गुड्ढा ना आ जाए सिर्फ ये देखते हो, बाकी रोड को नहीं देखते। रोड आ रही है, जा रही, दौड़ते चले जाते, दौड़ते चले जाते। ठीक उसी तरीके से जैसे वेद, कुरान, बाइबल आदि को हाथ में पकड़ते, आपके सामने लोभ वाला मंजिल रहता है, लोभ तक पहुंचना है। क्योंकि एक अध्याय यदि पढ़ लेते तो हमारा ये पूर्ण होगा, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो हमारा ये लाभ पूर्ण होगा। इसलिए वहां क्या और लिखा है उससे कोई मतलब, दौड़ते चले जाते, दौड़ते चले जाते, मंजिल तक जो पहुंचना। इसलिए जिस शास्त्र में 2 वस्तु लिखा है, जिस शास्त्र का शास्त्र है 2, उसमें से एक है त्याग, वहां लोभ सीख कर आते। फिर जहां जहां ये मंदिर आदि बना है, इस मंदिर आदि का मतलब ही है, मस्जिद आदि का मतलब ही है, चर्च आदि का मतलब ही है। रे बंदे, संसार में कुछ नहीं है, हरिनाम एक मंजिल है। ये सोने चांदी हीरे जवाहरात किसी के कोई काम का नहीं है। जो है सो भक्ति भजन ध्यान है। इसलिए त्यागो, त्याग 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 त्याग। लेकिन क्या लगता है, वो त्याग को सीखे। त्याग के जो अपोजिट लोभ है, वह लोभ को पकड़ रखा है। इसलिए किसी भी मंदिर, किसी भी चर्च, किसी भी मस्जिद आदि को देखोगे तो वहां का पंडित, पुजारी, मुल्ला लोभ की बात करते। अरे आओ, ये माता जी का दर्शन करो, ये मजार का दर्शन करो, 5 वक्त का नमाज पढ़ो, तुम्हारी सब इच्छा पूर्ति होगी। अरे वो अल्लाह ताला किसको नहीं दिया है? फकीरों को अमीर बनाया है उसने, गरीबों को माला माल किया। इसलिए तो उसे कहते हैं गरीब नमाज। गरीब नमाज है वो, वह सबको देखने वाला है और सबका इच्छाओं को पूर्ति करने वाला। इसलिए देखो, आप जब भी आप मंदिर में जाते हो तो फिर क्या, त्याग के लिए जाते, लोभ के लिए जाते, कुछ पूर्ति हो, कुछ मिले मुझे, इसलिए भक्त बनते हो। जहां शास्त्र में 2 वस्तु है, उसमें से एक है त्याग, वहां लोभ सीखते हो। इसलिए लोभ का वेद, लोभ का पुराण, लोभ का कुरान, लोभ का बाइबल, लोभ का सारा दुनिया का धर्म ग्रंथ और लोभ का मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि। अपने हृदय पर हाथ रख कर कहो, लोभ के लिए ही जाते हो, लोभ ही तुम्हारा मंजिल है और लोभ ही तुम्हें कहता है तुम्हारा शास्त्र छोड़ने के लिए। तुम्हारा शास्त्र कहता है लोभ को छोड़ो और तुम लोभ के लिए ही जाते हो। तुम्हारा शास्त्र लोभ के खिलाफ है, तुम लोभ के सपोर्ट में हो, इसलिए तुम्हारा शास्त्र भी तुम्हारे लोभ को पकड़कर लोभ वहां लिख देता है। तुम लोभ से फिर कुरान पढ़ते हो, फिर लोभ से तुम बाइबल पढ़ते हो, फिर तुम लोभ से वेद पढ़ते हो और फिर चाहते हो हमारी इच्छा पूर्ति हो, फिर लोभ में जाते हो। लोभ ही तुम्हारा मंजिल बन जाता है। लोभी, तो लोभी को किसी स्वर्ग में कौन जगह देता होगा?
लोभ को तो समान जन भी बोलते हैं, लोभ को छोड़ो, लेकिन लोभ 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 लोभ, जहां त्याग त्याग हो वहां लोभ 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 लोभ। इसलिए वे शास्त्र, कुरान, बाइबल, जो दो वस्तु सबका है, दुनिया का तमाम धर्म ग्रंथ दो वस्तु जो कहता है उसमें से एक त्याग है, तो दूसरा कहता है जब त्याग दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, तो फिर बचेगा क्या? फिर बचेगा परमात्मा। सत्य रह जाएगा, असत्य खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना संसार नाशवान। त्याग क्यों? संसार नाशवान त्याग क्यों? ये विनाश को प्राप्त हो जाए। त्याग क्यों? जो आया है वो जाएगा। त्याग क्यों? यहां कोई रहने वाला नहीं है। कोई रहने वाला नहीं है तो फिर क्या है? सब नष्ट हो जाएगा, फिर बचेगा क्या? ब्रह्म, परमात्मा, एक एक ईश्वर। ईश्वर एक नहीं कह सकते, ईश्वर ईश्वर। सब नाशवान हो जाएगा तो एक ही बचेगा, वह है परमात्मा। एक ही। सब नाशवान हो जाएगा, एक ही बचेगा, वह है ब्रह्म। जब सब नाशवान हो जाएगा एक ही बचेगा, वह है ब्रह्म। इसलिए तो कहा गया दुनिया का तमाम ग्रंथ, धर्म ग्रंथ एक बात कहता है, त्याग त्याग। दूसरी बात में लोभ रख देता है, छुपा लेता है, लेकिन सार है वो त्याग किस लिए? वह इशारा कर देता है त्याग इसलिए क्योंकि यह सब तुम्हारा नहीं है। त्याग इसलिए क्योंकि जो आया है जाएगा। त्याग इसलिए कि तुम जन्म लिए हो, मर जाओ। त्याग इसलिए क्योंकि फिर जो बचता है वह सत्य होता है। तुम झूठ में लोभ रख लेते, तुम झूठों का आसक्ति कर लेते, तुम झूठी दुनिया बसाने के लिए इच्छाएं को रखते। जब झूठी दुनिया बसाने के लिए इच्छाएं आसक्तवान होते हो तो दुख और कष्टों को झेलते। इसलिए तुम्हारा धर्म ग्रंथ कहता है त्याग। और जब झूठी दुनिया को बसाओगे तो त्याग से तो बसाया नहीं जा सकता। आसक्ति और इच्छाएं से ही बसाया जा सकता है। लोभ से ही विकास हो सकता है, त्याग से विकास होने का कोई उपाय नहीं। लोभ से ही छला जा सकता है किसी को, लोभ से ही एक अपनी अस्तित्व बनाया जा सकता है। लोभ के नक्शे कदम पर चलकर ही तुम महान हो सकते हो। लोभ के नक्शे कदम पर चलकर ही तुम बड़ा बन सकते हो। लोभ के नक्शे कदम पर ही जब तुम महान बनोगे तो कोई साधारण जरूर होगा। त्याग में तो एक ही बात हो गया। क्यों त्यागे? क्योंकि यह कुछ रहने वाला नहीं है। जो बना है बिगड़ेगा, जो आया है वो जाएगा। इसलिए त्याग, और त्याग का दूसरा सार वहां पे धर्म ग्रंथ का दूसरा सार, जब त्याग करोगे तो बचेगा क्या? परमात्मा। जब त्यागोगे तो परमात्मा बच जाएगा। त्यागोगे तो, छोड़ोगे तो, समझोगे तो, हाँ, तो फिर जो बचेगा वह रह जाएगा। फिर क्या बच जाएगा? वह परिणाम है, वह कहने योग्य नहीं। सब कुछ त्याग कर जो बचता है वो कथनीय नहीं है। इसलिए गीता में कहता है अचिंत्यो यम, जिसका चिंतन भी ना किया जा सके। जिसका चिंतन भी नहीं कर सकते उसको बोलोगे कैसे? आप उसी के विषय में बोल सकते हो जिसके विषय में विचार कर सकते, जिसके विषय में चिंतन कर सकते, जिसके विषय में सुना जा सके, उसी के विषय में कहा जा सके। जिसके विषय में सुना भी ना जा सके उसके विषय में कहा कैसे जा सकता? जिसको सुन ही नहीं सकते उसको कहोगे कैसे? जिसके विषय में विचार किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, उसी के विषय में कुछ कहा जा सकता है।